दोस्तों क्लामार्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग जो हिस्ट्री का जो सेवेंथ लेसन है 6 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव पे हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग 7वां चैप्टर विजयनगर साम्राज्य पे बात करेंगे। जितना क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। देखिए हरिहर और बुक्का जो था दोनों संगम वंश का शासक था। संगम वंश की स्थापना ही किया था हरिहर और बुक्का ने। कमल महल कहाँ अवस्थित है। तो देखिए कमल महल जो है जो हम्पी में अवस्थित है कमल महल। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, मतलब विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने, तो 4 वंशों ने शासन किया। निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था। अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेस, निकोलस कोंट या बर्नियर। तो फ्रांसिस बर्नियर विजयनगर नहीं आया था। तो 4 का आंसर क्या होगा, डी। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है। उदयपुर, हम्पी, कालीकट या गोलकुंडा। तो यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो देखिए हरिहर और बुक्का ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 7वां विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। अगला प्रश्न है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। तो विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। जितने भी विजयनगर के शासक थे सबके नाम के अंत में राय लगा था। अब देखिए विजयनगर का महानतम शासक कौन था। ये जो प्रश्न जो है दोस्तों, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था, कृष्णदेव राय। हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की। तो हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था जो सबसे पहले आया। तो आप देखिएगा अब्दुल रज्जाक था। हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो 12 का आंसर डी होगा। 13 राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में किसने कहा था। तो कृष्णदेव राय के संबंध में ये जो कथन है ये डोमिंगो पेस का कथन है। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। अफनासी निकितीन, फर्नांडो नूनेज, निकोलस कोंटी, ए और बी दोनों। देखिए घोड़े का जो व्यापारी होगा ए और बी दोनों होगा। अफनासी निकितीन और फर्नांडो नूनेज ये दोनों घोड़ों का व्यापारी था। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई किसके रूप में। तो विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी जो पहचान किया गया ये हम्पी के रूप में किया गया। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी। तो देखिए महानवमी के डिब्बे को डोमिंगो पेइस ने विजय भवन की संज्ञा दी। किसने, डोमिंगो पेइस ने। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा 1986 में, यानी कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया, 1986 में। आगे देखिए सिबेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेटन एम्पायर, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ए फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है, सिबेल। तो सिबेल ने अपनी पुस्तक फॉरगेटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया। तो सिबेल जो उपयोग किया था तो 18 का आंसर ए हो जाएगा, डोमिंगो पेइस और फर्नांडो नूनेज का। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था। तो तेनालीराम का जो संबंध था विजयनगर साम्राज्य से, कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तो 19 का ए हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। देखिए पुर्तगाली यात्री एडुआर्डो बारबोसा, डोमिंगो पेइस, फर्नांडो नूनेज, इनमें से सभी। तो 20 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का आंसर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। किस विदेशी यात्री ने अपना यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। तो भारत रूस मैत्री का जो आधार तैयार किया अफनासी निकितीन ने। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है, 22।
तो रूस में जो भारत विदा का जनक जीएस लिविदेव को माना जाता है, तो 22 का आंसर सी होगा, जीएस लिविदेव। गोपुरम का संबंध किससे है? देखिए मंदिर से, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। तो 23 का डी। किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? देखिए परदेसी फिल्म का जो निर्माण हुआ ये हुआ अफनासी निकितीन की यात्रा वृत्तांत पे। तो 24 का आंसर क्या होगा? बी। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन को हम सोल्व करें। देखिए 25वां क्वेश्चन है, अमुक्त माल्यद किसने लिखा? तो अमुक्त माल्यद किताब कृष्णदेव राय ने लिखा। तो 25 का आंसर डी होगा। अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो देखिए मतल सादेन नाम से जो विदेशी यात्री ने लिखा, तो 26 का आंसर होगा बी, अब्दुल रज्जाक। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। तो 27 का आंसर ए होगा। आयंगर व्यवस्था संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। देखिए आयंगर है, अगर नायंकर रहता फिर भी विजयनगर साम्राज्य होता। आयंगर और नायंकर दोनों विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 29 का डी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? देखिए विजयनगर की जो स्थानीय मातृ देवी थी ये पंपा देवी थी। तो 30 का आंसर बी हो जाएगा, पंपा देवी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी। निम्नलिखित में से किस देश से अफनासी निकितीन संबंधित था? तो अफनासी निकितीन जो था रूस का था। कहाँ का था? रूस का। कृष्णदेव राय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह तुलुप वंश के थे, ये बिल्कुल सही है। उसके शासन की विशेषता विस्तार और सुदृढ़ी थी, ये भी सही है। उसने कृष्णापुरम नामक एक उपनगर, ये गलत है, कृष्णापुरम का स्थापना नहीं किए थे। राजकला का उनका मुक्त माल्यद नाम से जाना जाता है, ये सही है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से दिए गए मंदिर की पहचान करना है। ये कौन सा मंदिर है जो चित्र में है? तो देखिए ये जो चित्र में जो मंदिर जो आपको दिखाया गया है, ये मंदिर कौन सा है मैं आपको बता दूं। इस मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। ये विजयनगर साम्राज्य का विरूपाक्ष मंदिर है। 34वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तमिलनाडु के में चोल, विरंगल में होयसल, दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा की गजपति। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा। क्योंकि देखिए पहला तो सुमेलित है, क्योंकि ये जो तमिलनाडु में चोल थे, दक्कन के सुल्तान थे, ये भी सुमेलित है, उड़ीसा की गजपति, लेकिन वारंगल में होयसल थे, ये सुमेलित नहीं है। कृष्ण स्वामी मंदिर के निर्माता कौन थे? देखिए कृष्ण स्वामी मंदिर के निर्माता कौन थे ये पूछा गया, तो कृष्णदेव राय। कृष्ण स्वामी मंदिर के निर्माता कौन थे? कृष्णदेव राय थे कृष्ण स्वामी मंदिर के निर्माता। तो आपको कैसा लगा मेरे वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। इसी तरीक़ा से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूँगा जी। थैंक यू, धन्यवाद।